हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक वेट मैम क्लासेस। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डियर चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के बारे में। जिनका एमएससी नर्सिंग जो कर रहे हैं और जिनका सब्जेक्ट चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है, जो अपना सब्जेक्ट रखे हैं पीडियाट्रिक, तो उनके लिए पेपर है डियर। और आप अपने देख सकते हैं, पहले से ही प्रिपेयर कर सकते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा, किस टाइप में क्वेश्चन आएंगे आपके एग्ज़ाम में, यदि आप फर्स्ट ईयर में हैं तो। और पीडिया लिए तो सेकेंड ईयर में भी रहते हैं डियर। तो फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट है आप लोग को मालूम होना चाहिए। यदि नहीं है, कन्फ्यूजन है, तो कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो एमएससी नर्सिंग का देख पा रहे होंगे, बैच 24 की बात किया जाए यहाँ पे, जिसमें हमारा 75 मार्क्स का ये है डियर। क्वेश्चन पेपर जो है 75 मार्क्स के, 25 मार्क्स बच गए हैं आपका उधर। तो यहाँ पे 75 नंबर का क्वेश्चन पेपर है, जो कि थ्योरी एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं। इसमें देखिएगा अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस में, जो कि 40 मार्क्स का है, जिसमें पूछा है पहला में कि इलाबोरेट ऑन, जैसे कि फर्स्ट के अंदर में एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर नॉर्मल न्यू बोर्न एट बर्थ, है ना। आपको नॉर्मल न्यू बोर्न बेबी के बारे में पूरा एक्सप्लेन करना है। क्या करना है, उसको एक्सप्लेन करना है डियर। जिसके अंदर में आपका क्या है, इसमें दूसरा में आउटलाइन द एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर एट बर्थ। ठीक है, एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर के बारे में इसमें भी आपको एक्सप्लेन करनी है। और पेपर कितना लिखना है डियर, यदि 10 नंबर का है, 20 नंबर का, तो कितना पेज भरना है, ये भी आप लोगों को बताया जाएगा जब आपका एग्ज़ाम हो। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा डियर। इससे क्या होता है ना, हमें पता चल जाता है कि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो आपको नीड है। बिना कमेंट किए फिर बिना पूछे मुझे कुछ पता ही नहीं चल पाता कि कौन कौन से बच्चे, कौन कौन सा स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे हैं और देख भी रहे हैं, क्या नीड है क्या नहीं, है ना। दूसरा में देखिएगा, डिस्कस द रोल ऑफ चाइल्ड हेल्थ नर्स इन केयरिंग फॉर या हॉस्पिटलाइज चाइल्ड एंड फैमिली। यानी कि दूसरा में क्या करना है कि रोल ऑफ चाइल्ड हेल्थ नर्स की बात कर रहा है इसमें डियर, जिसमें से केयरिंग फॉर या हॉस्पिटलाइज चाइल्ड, जो भी बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट है उसको केयर करना है, एंड फैमिली को भी उसको मोटिवेट करते रहना है, केयर कर रहा, ताकि उस ज़्यादा घबराए ना, है ना। तो उसके बारे में आपको पूरा डिप में लिखना है। नेक्स्ट हमारा क्या, डिस्क्राइब द स्ट्रेसस एक्सपीरियंस बाय चिल्ड्रेन एंड देयर रिएक्शन टू इट्स बेस्ड ऑन देयर डेवलपमेंटल स्टेज। यानी कि डिस्क्राइब करना है क्या, स्ट्रेसस एक्सपेरिमेंट्स, है ना, एक्सपेरिमेंट्स बाय चिल्ड्रेन के द्वारा, एंड देयर रिएक्शंस क्या होंगे बच्चों को यदि बहुत ज़्यादा स्टेजेस में है, तो टू इट बेस्ड ऑन देयर डेवलपमेंट स्टेज के हिसाब से आपको लिखना है कि कौन से स्टेज में कितना डेवलप किया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला। ये क्वेश्चन आपका इसमें पूछा गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डियर, जिसमें 7x5 देख पा रहे होंगे। देखिए आदि ये होता है डियर कि अपना सब्जेक्ट जो रहता है ना, जैसे कि किसी को कम्युनिटी, पीडिया, मेंटल, मेडिकल, सर्जिकल, जिसका भी जो चॉइसेस रहता है वो ले लेते हैं। लेकिन हमारे सबसे ज़्यादा जो एग्ज़ाम में लिखने में टाइम लगता है ना डियर, यही है स्पेशलिटी सब्जेक्ट में, जो कि हमारा स्पेशल सब्जेक्ट होता है। ठीक है, उसमें देखिए यहाँ पे सातों क्वेश्चन जो दिया गया 7x5 दिया है ना, 7x5, जिसमें से आपका देखिए यहाँ पे 9 देखे, बहुत बच्चे 9 देखे तो सोचे कि 2 को छोड़ देना है, 7 को करना है, लेकिन यहाँ पे 3 से कर दिया है डियर। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ पे यानी कि 7 क्वेश्चन ही है टोटल आपका यहाँ पे, जिसमें से वाइटल स्टैटिस्टिक्स के बारे में लिखना है, 5-5 नंबर का है इसमें। केयर ऑफ दी आपका बैटर चाइल्ड के बारे में, फिर रिएक्शन थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट के बारे में, देन उसके बाद BFHI के बारे में, देन नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रेन के बारे में, कॉमन क्रोमोजोमल डिसऑर्डर के बारे में आपको टाइप करना है, इसमें लिखना है पूरा। देन आपका लास्ट वन इज दिए केस आपका मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड। तो ये था डियर आपकी 75 मार्क्स का एग्ज़ाम, जो कि आपकी फुल मार्क्स, जिसमें आपको चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की है। यदि आपको दूसरा सब्जेक्ट का चाहिए डियर, यदि आपके दूसरा स्पेशल सब्जेक्ट है जो भी है आपका, तो कमेंट करेंगे। और आप लोग को किसी भी तरह का क्वेरी हो तो मैंने बता रखा है कि कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।